Doraemon Auto Workshop and Washing Center, Ricampio. Contact for accessories, tire puncture, greasing and mechanical works near Hospital Mode, Sarai Bhavan, Ricampio. Please contact mobile number 70-188-82884 78-765-80907. नमस्कार, किन्नौर पेज में आप सभी का स्वागत। मैं राम भगत नेगी। मंगलवार के एपिसोड में हम हरियाली और खुशहाली एपिसोड इसका नाम दिया गया है और आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के जाने माने मार्शल आर्ट्स और फिटनेस यूट्यूबर, काफ़ी नामों से चर्चित हमारे कमलकांत राणा जी, राणा द वाइपर। आप जानते होंगे, बहुत सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। इनका जो है पूरे हिमाचल में सबसे पहला जो है घरेलू जिम भी है और काफ़ी जो है सोशल मीडिया में लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, हमारी बेटियों को स्वस्थ रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए और काफ़ी योगा के टिप्स बताते हैं और नशा आदि से कैसे बचे, इस पर जो है काफ़ी अभियानों को लेकर वो हमेशा हर मंच पर दिखते हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे ऐसे शख्सियत राणा द वाइपर कमलकांत राणा जी, उनके फिटनेस के बारे में, उनके जीवनी के बारे में और हाल ही में अभी 1.5 घंटा के करीब वो बर्फ में रहे हैं और आपको पता है कि बर्फ आप घर के फ्रिज में भी देखते होंगे, आप अगर आधा घंटे के लिए भी कोई चीज़ डालते हैं कोल्ड कोल्ड इसमें, तो पूरा बर्फ जो है पूरा पानी भी जम जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ही अ,
विषय जो है अचंभित करने वाला है कि आधा पौन डेढ़ घंटा जो है वे जो है बर्फ में रहे हैं और बिल्कुल 0 डिग्री में। तो ऐसे में क्या उनको हानि हुआ, क्या नुकसान हुआ आदि जानेंगे और उनको मार्शल आर्ट से संबंधित चीज़ों को जानेंगे और मार्शल आर्ट से संबंधित हुए अपने युवाओं को, अपने आस-पास के बेटियों को भी वो जो है ट्रेनर करते हैं। और बहुत सारे उनके जीवनी से संबंधित जो चर्चा रहेगी इस एपिसोड में, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को शेयर करें और फ़ॉलो करें पेज को। और राणा द वाइपर के साथ जो भी आप चर्चा करना चाहते हैं, उनको फ़िटनेस को लेकर, उनके मार्शल आर्ट्स को लेकर और उनके जो बर्फ़ में जो उन्होंने बिताए हैं, उसको लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया करें। तो जब भी आप जुड़ते हैं तो पेज को एक बार ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे आज के एपिसोड से विशेष अतिथि राणा द वाइपर कमलकांत राणा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका किन्नौर अब तक पेज में। जी सर, नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, मुझे अपने इस पेज में बुलाने के लिए। सभी राणा सर दर्शकों को वैसे मेरा तो प्यार भरा नमस्कार, जितने भी किन्नौर पेज से देख रहे हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी सर। जी, राणा सर आपका तीसरी मर्तबा है हमारे किन्नौर अब तक पेज में और हर बार जी, जब भी आपसे जुड़ते हैं तो हम कुछ न कुछ खुद भी सीखते हैं। सबसे पहला मेरा ये मकसद रहता है कि इस पेज के द्वारा मैं जो भी अतिथि आते हैं उनसे कुछ सीखूँ और मेरा मकसद रहता है और हमारा प्रयास रहता है कि आपसे जो सीखे उसको इस पेज के द्वारा जन-जन तक पहुँचाएँ। और सबसे पहले बात जी करेंगे सर। महोदय जी, आपका जो घरेलू जिम है सब जानते हैं, फिर भी जो है पेज में नए दर्शक होते हैं, नए फॉलोअर्स होते हैं जी, और नए लोग जुड़ते हैं, तो ये जो घरेलू जिम के बारे में पूरा विस्तार से बताएँ, किस सन में आपने इसका जो है आपने बनाया था? इसमें क्या-क्या मटेरियल आपने लिए और कितना जो है एरिया आपने बनाया है? और जब जिम बनाया जी, था तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया घरवालों से मिली? क्योंकि आपको पता है रेत इकट्ठा करना, बजरी इकट्ठा करना, गालियाँ भी तो मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं होता है। जब भी आप करते हुए सर नए नए भी जो नए जो जुड़े होते हैं पेज के साथ में, हालाँकि आप जी, जी, अलग-अलग जी। पेजों में अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, लेकिन किन्नौर पेज का कुछ जो है इसमें राइटर लोग भी जुड़े होते हैं, तो बहुत दूर-दूर तक गया हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो घरेलू जिम है, जो इंडिया में सबसे माना जाना जो जिम है, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से बताएँ ताकि जो है हम जानकारी अच्छे से ले सकें। स्वागत है सर। जी, राणा सर। अ, राणा सर थोड़ी-सी वॉइस की दिक्कत है। जैसे कि हेलो, मैंने बताया कि राणा जी आपकी वॉइस क नहीं आ रही है, शायद जो है सिग्नल की कोई सुन पा थोड़ी-सी रहे हैं सर आप प्रॉब्लम है। मुझे? अ, हाँ, बोलिए सर, बोलिए। राणा जी की सिग्नल की दिक्कत है और जैसे ही सिग्नल ठीक होंगे तो हम उनका विस्तार से घरेलू जिम के बारे में जानेंगे कि घरेलू जिम जो है जो आस-पास की जो चीज़ है उससे ही बने हैं आपके लक्कड़, पत्थर, बजरी, लोहा आदि। जी, जी, आवाज़ ठीक आ रही है सर अभी? नेटवर्क इश्यू हो रहा है जी। शायद बीच में। जी, जी। अभी आ रही है सर क्लियर आवाज़ आ मेरी? रही है सर। जी, 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 जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे मेरी ये जो घरेलू जिम की मेरी ये जो शुरुआत होती है, उस समय सबसे पहले मैं अपने बारे में यदि बात करूँ, जैसे ये जो बॉडी बनाने का मेरे अंदर ये जो क्रेज़ आया, उसके बाद ही ये शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कुछ आपके लिए आज सीखने वाला है और मैं बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर अपने बारे में बताने वाला हूँ, स्पेशली यूथ के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। उस समय मैं 2010 में मैट्रिक क्लास में था, तो रेसलिंग वगैरह देखता था। रैंडी ऑर्टन का मैं फैन हो गया। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने भी सोचा कि मैं अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दूँ।
हमारे हिमाचल की जो झब्बल होती है सर, जिससे हम खुदाई करते हैं, उससे मेरी शुरुआत हुई थी शुरू में। तो मैंने अपनी बॉडी बनाना उससे शुरू की थी। फिर उसके बाद मतलब अच्छा लगता था वो चीज़ करना और उसके बाद मैंने कहीं पर यूट्यूब पर देखे थे, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे मैंने, कोई सीमेंट के डंबल वगैरह किसी ने बनाए थे। तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ आई। पहले तो 1-2 साल में लगभग मैं उसी झब्बल से मैं अपना वर्कआउट वगैरह वो चीज़ करता रहता था। काफ़ी अच्छी शेप वगैरह भी आ गई थी मेरी। उसके मैंने फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ डाले हुए हैं। और उसके बाद फिर जैसे मैं अपने डंबल बनाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, मैंने जो डंबल वगैरह अपने जो बनाए, जैसे कभी घर में कुछ काम होता था या मनरेगा में मैं आपको बताना चाहूँगा, मनरेगा में मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने मनरेगा में काम किया है, काफ़ी ज़्यादा। बहुत तो अच्छा, कई बहुत बार अच्छा। जैसे मान लीजिए कहीं पर पक्का पात यदि कहीं पर हो रहा है, तो उससे कई बार सीमेंट वगैरह बच जाता था, थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता था। तो मैं क्या करता था, अपने डब्बे वगैरह बनाता था, उस चीज़ में फिर उस चीज़ को डाल के, फिर 1-2 दिन के लिए उस चीज़ को, उस मटेरियल को, फिर मेरा डंबल मतलब 2-3 दिन में मेरा जो डंबल है वो रेडी हो जाता था। शुरू-शुरू में मैंने 2 डंबल बनाए थे मैंने, तो उसके बाद धीरे-धीरे वो चीज़ चलती गई, चलती गई, चलती गई। फिर बाद में आज के समय में यदि मैं बात करूँ, करंट की यदि मैं बात करूँ, तो अभी मैंने अलग-अलग काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट्स वगैरह बनाए हुए हैं। एक मैंने हनुमान जी का मैंने गद्दा बनाया हुआ है, जो कि देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, हनुमान जी का हमारा वो जो गद्दा है वो सीमेंट से बना है, बिल्कुल नॉर्मल है वो। यदि आज का यूथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यदि किसी के पास आपके पास डंबल वगैरह यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका हनुमान गद्दा आपके अपर बॉडी, आपकी लोअर बॉडी दोनों चीज़ पर वो काम करती है। उसके लिए काफ़ी सारी उसके लिए एक्सरसाइज़ वगैरह होती है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है। और तो फिर धीरे-धीरे सर ये जो मेरा जिम है, ये आप सभी के चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ही आज ये हिमाचल प्रदेश का पहला घरेलू जिम ये बना हुआ है। और इसके पीछे की जी, जो मेरी जो वजह है बनाने की, जैसे आखिर मुझे ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी एक सवाल बनता है यहाँ पर। जैसे जिस समय मैं प्लस 1 क्लास में था, उस समय मैं स्कूल के लिए अपने घर से जाता था, मैं पैदल जाता था, मैं अप डाउन वगैरह पैदल होता था। तो बॉडी बनाने का बिल्कुल क्रेज़ था। तो वहाँ से भी मतलब मेरे अंदर वो जो चीज़ थी मतलब बॉडी बनाने की, वो हमेशा वही चीज़ थी कि मैंने अपनी बॉडी बनानी है। कभी मैं शाम को वर्कआउट कर रहा हूँ, कभी स मतलब दिन में कभी 2-2 बार भी वर्कआउट होता था। मतलब एक क्रेज़ी सा हो गया था उस समय। फिर उसके बाद जी, में ये जो मेरा घरेलू जिम है, ये थोड़ा मीडिया में आप सभी के सामने आया। फिर उसके बाद मैं अपनी ये जो हमारी जो मार्शल आर्ट है, चलो इसके बारे में बाकी मैं आगे अभी विस्तार से बताऊँगा। जी, तो ऐसे जी। शुरुआत हुई थी सर मेरी। जी, जी, बहुत बेहतरीन है। आपने एक मनरेगा में काम करते हुए ये सोचने जी, वाली बात है ठीक। और उस समय वेस्ट मटेरियल जो था, उसको आपने इकट्ठा करके आपने डंबल बनाया और स्टार्टिंग में आपने जी, जो जब्बल होता है, उससे आपने काम किया और आपने जी, एफएफ के जो सीन है, उसको देखकर बिल्कुल। आपने जो है जी, अपने आप में एक मोटिव लाया और उसके बाद आपने एक घरेलू जिम बनाया और धीरे-धीरे जी, इस प्रक्रिया को आगे करते-करते आप बहुत आगे चले गए। लेकिन सर आप आपका ये एक फ़िटनेस को लेकर आपने अपने लिए जिम बनाया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जी। काफ़ी लोग जो है उसको सराहने लगे, फिर धीरे-धीरे आपके पास आने लगे। तो तो आप बताएँगे कि उसके बाद आपने जो है कितने ग लोग जो है गाँव के आस-पास के जो टच रहे आपके घरेलू जिम से? जी, देखिए सर यदि मैं लोगों की यदि मैं बात करूँ, काफ़ी सारे जो यूथ है, अभी भी मेरे पास आते थे। आजकल तो थोड़ा स्कूल टाइम है, एग्ज़ाम टाइम है। इस टाइम तो मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि सभी लोग अपनी-अपनी स्टडी में बिज़ी है। पर काफ़ी सारे जो यूथ है यहाँ पर रख लो आप मेरे इस घरेलू जिम से 50 100 के आस-पास रख लो मतलब दूर-दूर से भी जो यूथ है वो यहाँ पर आते थे। और फिर लोगों के मन में भी काफ़ी सारे जो हमारे जो डीएसपी सर हैं, हमारे आने के अभी वो भी यहाँ पर आए थे। हमारे रविंद्र हुँ, नेगी जी, जो कि शायद चिड़गाँव में अभी डीएसपी सर आपके आपके ही इलाके से, तो वो भी इस जिम को देखने आए थे। तो
मतलब आज का जो यूथ है सर, यदि मैं यहाँ की यदि मैं बात करूँ, मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब ये चीज़ बिल्कुल हँसते भी थे लोग, मज़ाक भी उड़ाते थे, मैंने बातें भी सुनी है। ये एक सच्चाई है ये कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अब देखिए जैसे मैं बात करूँ, मैंने अपने घर में मतलब जहाँ पर मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, वहाँ पर मैंने 2 तिरंगे लगाए, 2 झंडे लगाए होते हैं। एक हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा और एक हमारा बजरंगबली का झंडा। उसके पीछे की भी कोई रीज़न है, किसी ने मुझे मतलब किसी ने सुना होगा बोलते हुए कि ये झंडे भी पता नहीं क्यों लगाए होते हैं। क्या हुँ, मतलब होते हैं ना सर, आपको पता ही है एक माहौल किस तरह होता है गाँव में। मतलब लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल मज़ाक में ली हुई थी। पर आज के समय में जैसे आपने देखा होगा अभी जिस तरह मैंने वो जो रिकॉर्ड बनाया था, ये इतने सालों की ये तपस्या है सर ये। एक मतलब एक अंदर की यदि मैं बात करूँ, एक सच्चाई है ये। मतलब जिस तरीके से मैंने शुरू किया था, उस तपस्या का फल है सर ये आज के समय में। बहुत खूब। जैसे जी, कि आपने आपका जो हम घरेलू जिम के बारे में तकरीबन पूरा हिमाचल, पूरा भारत जान चुका है और बहुत बेहतरीन सर। जी, लेकिन धीरे-धीरे आपने युवाओं को एक अलग मंच के द्वारा आपका आपका जो फ़िटनेस है, घरेलू जिम से लेकर जो फ़िटनेस की जो प्रक्रिया रही है, वो फिर आप जो है हर मंच में लोगों को एक जागृत करने का अभियान चलाया। तो इस फ़िटनेस के बारे जी, में क्या सोच आई? आपने तो अपने फ़िटनेस को देखा, आप अपने आप को फ़िट रख दिया, आपने अपना जिम भी बना दिया क्योंकि हो सकता है कि हम जब सक्षम नहीं होते बाहर से इकट्ठा करने में माँ-बाप से गालियाँ सुनना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होता है, तो आपने पूरा तामझाम अपना तैयार कर दिया। लेकिन जब आप पूरा जी, बॉडी आपका फिट रह गया, आप सब कुछ ओके हो गए, तो फिर ये जो बाहरी दुनिया में युवाओं को प्रेरित करने का मकसद क्या रहा? जी। जी, जी, देखिए सर, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जैसे मेरे ये जो घरेलू जिम की मेरी जो शुरुआत हुई थी, ये मेरी मतलब खुद के शौक की वजह से भी हुई थी और मेरी कुछ आर्थिक मेरी जो स्थिति थी, वो कुछ ऐसी थी कि मैं जिम नहीं जा सकता था। उस चीज़ से मतलब वो चीज़ मेरे मन में थी, ठीक है, मुझे बॉडी बनाना है, वो मैं कैसे भी बना दूँगा, वो चीज़ मैंने कर दी। पर उसके बाद हमारी सोसाइटी में एक चीज़ थी सर, ये जो नशा। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अपने गाँव की बात कर रहा हूँ। हमारा यहाँ का जो माहौल था, वो बहुत ही ज़्यादा खराब था सर। जिसकी वजह से मुझे इस नशे के प्रति आगे आना पड़ा। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी मेरी, ये जो नशे के प्रति मैं जो आवाज़ वग़ैरह उठाता हूँ, आज के समय में जो आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरे इस गाँव के इस माहौल को देख के वो आवाज़ मुझे उठानी पड़ी थी। शुरू में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल जब मैंने 2009 में जब मैंने ए 2009 नहीं सर, सॉरी, 2019 में, उस समय जब मैंने शुरू में अपनी फर्स्ट एक वीडियो डाली है, वहाँ पर मैंने एक स्लोगन दिया था, नाम दिया था मैंने, नशा छोड़ो बॉडी बनाओ। हमारी सोसाइटी में आपको पता ही है माहौल किस किस तरह का है। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद की बॉडी तो मैं बना रहा हूँ, एक यूथ के लिए भी कुछ नया चीज़ मिलेगा, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये आने वाले समय में यूथ के लिए इतनी अच्छी चीज़ बन जाएगी ये, कि आज के समय में इसके काफ़ी ज़्यादा सर इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा, चलो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी जो चीज़ों का है लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, पर आज के समय में कुछ न कुछ चीज़ें कहीं न कहीं, चाहे वो 1% की यदि मैं बात करूँ, यूथ में इसका काफ़ी ज़्यादा इसका अवेयरनेस फैल चुकी है सर, कि जी। नशा छोड़ो बॉडी हुँ। बनाओ की मेरी जो शुरुआत हुई थी, वो आखिर किस लिए हुई थी? आज के समय में काफ़ी देखने को भी मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है सर। जी जी, कमलकांत सर फिर कमलकांत से जो ये राणा द वाइपर है, इसके बारे में काफ़ी लोगों को परिचित नहीं होंगे। गाँव में जी, जैसे आप जानते होंगे खली थे फिर बाद में बन गए ग्रेट खली। तो सर जी। ये कमलकांत दीप के सिंह था बाद सर राणा उनका द नाम। वाइपर ये ज़रूर इस पर जिज्ञासा रही होगी लोगों की, तो इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया करें सर। जी, देखिए, मेरा रियल नाम मेरा जो है वो कमलकांत के नाम से है सर, मेरा जो रजिस्टर्ड जो नाम है, और राणा हमारा ये हमारा फैमिली नेम है। तो यहाँ पर जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे द वाइपर एक स्नेक है सर, रैंडी ऑर्टन का मैं फैन था। तो वहीं से मैंने वो चीज़ उठा के अपने पीछे राणा द वाइपर करके वो मैंने लगाया था। पर मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैंने ये जो अपना ये जो नाम है, ये चमकाना है या लोगों को कुछ दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मैं एक मकसद को लेकर सिर्फ़ आगे चला हुआ था और आज भी मैं उसी मकसद को लेकर आगे चला हुआ हूँ। वो था मेरा सर ये जो यूथ में ये जो नशा बढ़ रहा है,
इसके प्रति आवाज़ उठाना। और फिर बाद में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती सर, जैसे हमारे आप जानते हैं हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। 2020 के आस-पास फिर मैं ये जो मार्शल आर्ट की ओर इसके पास आया सर फिर। जी। राणा सर, जैसे कि आजकल जी, आधुनिक लोग जिम जाते हैं, मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा जिम जाते हैं तो मतलब वो 12-12 अंडे खा रहे हैं या जो भी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा फ़िटनेस ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, दवाइयाँ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। और आपने घरेलू जिम बनाया था, तो क्या आपने भी घरेलू चीज़ों का ही यूज़ किया कि वैसे ही जिम की तरह आपने बाहरी जैसे लोगों की तरह आपने वो सेवन करना शुरू किया? जी देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा आज के समय में की यदि मैं बात करूँ, करंट की यदि मैं अभी की यदि बात करूँ, अभी तो ख़ैर थोड़ा मेरा थोड़ा घर की कुछ सिचुएशन की वज़ह से मेरा जो वर्कआउट वग़ैरह है वो थोड़ा बंद हो चुका था। पर मैं यदि अपने पीछे के शेड्यूल की यदि मैं बात करूँ, आज तक मैंने अपनी डाइट में जो चीज़ें ली हैं, अभी लगभग मुझे 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। मुझे क्या बोलते हैं, पहले मैं नॉन-वेज वग़ैरह लेता था, वो चीज़ मैंने छोड़ के अभी करंट में मुझे वो चीज़ का रिज़ल्ट मिल रहा है। और ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई 10 अंडे खा रहा है, कोई 12 अंडे खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं, वो जो 10-12 अंडे खाने वाले हैं, चाहे कोई खुद को ब्लैक बेल्ट बना हुआ है, चाहे कोई मार्शल आर्ट से संबंधित है, यदि वो इस साधना में जैसे ये जो चीज़ मैंने ये प्रकृति के साथ जुड़ना, ये चीज़ भी कहीं न कहीं सर एक सोचने लायक है सर ये। और यदि मैं बात करूँ, जैसे ये जो अंडे खाने वाली ये जो बात होती है, कोई 10 अंडे खा रहा है, कोई 15 अंडे खा रहा है। ठीक है, वो अपनी-अपनी बात है सर। पर मैं खुद की यदि मैं बात करूँ, जैसे जिस समय मैं बॉय स्कूल में जिस समय मैं पढ़ता था, तो घर में आने के लिए भी थोड़ा किराया वग़ैरह नहीं होता था सर, मैं एक सीधी-सी बात बोल रहा हूँ। तो जी। कभी घर वालों ने कभी ₹10 कभी ₹20 दिए होते थे, तो उस चीज़ का मैं क्या करता था सर, डेली नीचे वो ब्रो में है हमारी दुकान, वहाँ पर मैं डेली सर एक 1 या 2 बॉयल अंडा लेता था सर डेली, उस टाइम, स्कूल टाइम में। तो फिर धीरे-धीरे फिर वो जो रूटीन है मेरा मतलब ऐसे ही बना हुआ था। फिर अप डाउन वगैरह भी पैदल होता था हमारा यहाँ से रामपुर के लिए चलने के लिए। 1 घंटे का सफ़र है नीचे के लिए, तो 2 घंटे के आस-पास ऊपर के लिए टाइम लग जाता था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं यूथ के लिए भी कहना चाहूँगा, देखिए यदि आपके पास बजट है, आप यदि कोई सप्लीमेंट वगैरह भी यदि आप लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पर मैं आपके लिए एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपका खाने-पीने का आपका यदि जो सिस्टम है, यदि वही आपका ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी पे ना आपका सप्लीमेंट काम करेगा, ना आपके वो जो 12 अंडे हैं, वो काम करेंगे। क्योंकि जबकि आपकी बॉडी का इंटरनली जब आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जिस चीज़ पे सर हम काम करते हैं, हमारी इंडियन ये जो मार्शल आर्ट है, इंटरनली मैं ट्रेन कर रहा हूँ सर पिछले मतलब कोविड से समझिए सर आप। इंटरनली मैं अपने बॉडी पार्ट्स पर काम कर रहा हूँ सर। जी, जी। रा इतना कहना राणा चाहूँगा। सर, जी, बहुत बेहतरीन आपने, आपका एक जीवनी अगर हम ना बारीकी से देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अ, जी, आप फिट रह गए, आपने बहुत ज़्यादा फ़िटनेस भी कर दिया और आप युवाओं के लिए भी आप जो है हर मंच में बताने लगे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उसके बाद ये जी, मार्शल आर्ट का आना, ये क्या चीज़ है? क्या वजह रहा कि मार्शल आर्ट को आपको अपनाने के लिए? ख़ासकर जो आपका बहुत पुराना मार्शल आर्ट है जिसके बारे में जी। कल्लारी या पट्टट्टू कुछ ऐसा नाम है, कलरी-पयट्टू। नाम में मुझे लेनी जी, मुश्किल ही है। जी, जी, जी। स्वागत है जी, आपका। जी। सर ये इसका जी, जी, जी। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सर, ये जो नाम है ना सर, जितने भी मतलब हिंदुस्तान का लोग जो भी इस चीज़ का नाम लेगा, उसको ये नाम कम से कम 10-12 बार ये याद करके फिर भी वो चीज़ सही नहीं बोल पाएँगे सर। मैं क्लियर खुद की भी क्लियर यदि नहीं बात बोले। करूँ, शुरू में जब ये नाम सुना था मैं जी, सर, शुरू इसमें में भी एक जब चीज़ ये बताऊँ नाम सुना राणा था सर, मैंने जी, एक चीज़ बताऊँ, जी, जी। जितना इसका जितना स्ट्रगल नाम है ना, मुझे लगता है कि इसकी कोर्सेज़ भी बड़े स्ट्रगल होंगे। जी, 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 जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। जी, देखिए यहाँ हुँ, पर मैं सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा सर आपके इस पेज के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है सर, ये जो कलरी-पयट्टू जिसे कहा जाता है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट और जितनी भी हमारी जो मार्शल आर्ट है, आज के समय में हम जो देखते हैं, जैसे हमारा क्राव मेगा, जैसे हमारा और भी काफ़ी सारी जो मार्शल आर्ट वगैरह हैं, जैसे आपका ताइक्वांडो हो गया, जैसे आप देखते हैं सर कुंग-फू वगैरह ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये हमारे हिंदुस्तान से ही हमारे साउथ इंडिया में सर ये जो कलरी-पयट्टू ये जो नाम है सर, वहाँ से
इसकी उत्पत्ति हुई थी सर। तो अंग्रेज़ों का आपको पता ही है उस टाइम जैसे ये चीज़ फैल रही थी, अब आज के समय में आप इसके रिज़ल्ट यदि देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है सर ये। तो क्या बोलते हैं बौद्ध धर्मन जो थे, वो यहाँ से वो चाइना गए थे, तो उन्होंने ये सीधी बिल्कुल सीखी हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने जो शाओलिन वहाँ पर जो टेम्पल वगैरह जो वहाँ पर बनाए हुए हैं, तो यहीं से हमारे हिंदुस्तान से ही प्रसार होके इसे सर क्या बोलते हैं इंडियन मार्शल आर्ट हमारी ये सर इसे मतलब मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा जाता है सर। सभी मार्शल आर्ट की जननी है सर ये, जितनी भी हमारी ये जो मार्शल आर्ट है। इसकी यदि मैं बात करूँ 2020 में सर जब कोविड आया था सर तो उसके बाद से मतलब 2020 से पहले उस टाइम से मैंने विद्युत जामवाल सर को मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया था। तो कोविड में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनकी देखी, जैसे पूरा भारत उस समय बंद था, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो उस समय घर पर कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ थी एक मतलब जो जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी और आज के समय में भी यहाँ से भी कहना चाहूँगा मैं, मतलब जैसे मैं आपसे सर वार्तालाप कर रहा हूँ अभी, इसी तरह मैं अपनी बॉडी से वार्तालाप करूँगा। उसकी एक एक्सरसाइज़ थी सर यहाँ पर भी मैं सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्निक है सर जिससे हमारा शरीर मानसिक तौर से, फ़िज़िकल तौर से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा सर। हमें क्या करना है अपनी मुट्ठी इस तरह बंद करके पूरे शरीर में हमें मारना है सर और ये हँसते-हँसते मतलब एक स्माइल होनी चाहिए फ़ेस पे। इससे हम हमारी बॉडी का इंटरनली हमारी बॉडी के जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं, उन सब पर एक इफ़ेक्टिव तरीके से ये काम करता है सर। ये चीज़ मैंने मतलब प्रकृति के बीच में मैंने काफ़ी समय के लिए मैं मेडिटेशन करने जाता था सर, वहाँ पर ये चीज़ मैंने मतलब खुद पर ये चीज़ें मैंने अप्लाई करके यहाँ पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सर अभी। ये बहुत काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी डाली हुई है सर, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखी जा सकती है। जी, बहुत खूब, एक और बहुत बात बताना बेहतरीन। चाहूँ जी, जी, एक और जी, बात बताना चाहूँगा सर मैं यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी या आलस है किसी के अंदर, आप लोग कुछ ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपका डंबल उठाना, वो चीज़ करना। मैं एक सीधी-सी बात बताना चाहूँगा। आप प्रकृति के बीच में जाइए, उन पेड़ों के बीच में जाइए, लंबी-लंबी साँसें लीजिए आप वहाँ पर। सिर्फ़ इतना कीजिए और यदि खुद को यदि इस तरह मार सकते हैं, इस तरह यदि आप मार सकते हैं, वो और ज़्यादा बेहतर है। और यदि उससे नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज वगैरह फिजिकली फिट रहने के लिए यदि आप करना चाहते हैं, मेंटली फिट रहने के लिए आप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं फिर। जी सर। जी। जैसे कि राणा सर ने कहा कि भाग-दौड़ की जीवन में समय नहीं है आपके पास, तो प्रकृति के खुले मैदान में जाके गहरी साँसें लीजिए और अपने आप को जो टिप्स बताए अगर थोड़ा बहुत वो भी करेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बेहतरीन जी, सर। बिल्कुल सर। आपने सर जी, बहुत कठिन-कठिन जो है जो आपके जो टिप्स हम देखते हैं सिलेंडर उठाना या फिर बोतलों में वो करना काफ़ी चीज़ें ये स्टंट है या फिर संघर्ष मतलब कि आपका डेली एक तो होता है स्टंट की तरह करना है और ये आपका रूटीन संघर्ष है कि अपने बॉडी को इतना लचीलापन लाना क्योंकि ये बहुत टफ रहता है काफ़ी चीज़ें मैंने अभी आपके बोतलों पर जो का आपका पुशअप वगैरह देखा काफ़ी चीज़ें हैं सर। इस पर भी आप थोड़ा-सा प्रतिक्रिया करें सर। जी, जी। जी, देखिए ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने सीखी हुई है सर, ये मैंने विद्युत जामवाल सर से मैंने सीखी हुई है। इंडियन मार्शल आर्ट के वो प्रैक्टिशनर हैं। तो हमारे जो गुरु हैं, वो मैं उन्हें ही मानता हूँ सर इस हमारी इंडियन मार्शल आर्ट का। ठीक है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी हो सर, मैं उनको सीखता आ रहा हूँ। और जैसे ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये ज जैसे बैलेंसिंग की यदि मैं बात कर रहा हूँ सर, इसे आप स्टंट भी कह सकते हैं, पर ये हमारी एक मेंटल हेल्थ के लिए सर ये हमारे मतलब इस कलरी की यदि मैं बात करूँ, ये वही चीज़ें हैं सर जो हमें एक जैसे बर्फ के बीच में मैं रह रहा हूँ, बोतलों के ऊपर मैं खड़ा हो रहा हूँ, दाँतों में यदि मैं सिलेंडर उठा रहा हूँ, तो ये जो सारी ये जो कला है सर, ये हमारे इस इंडियन मार्शल आर्ट का ही एक पार्ट समझे सर आप। क्योंकि इसके एक लेवल होते हैं सर, जैसे हर एक चीज़ का एक लेवल होता है सर। तो उसी तरह हमारी ये जो मार्शल आर्ट है सर, इसके भी कुछ लेवल होते हैं सर। जैसे स्टार्टिंग में आप ब्रीथिंग से यदि आप शुरू करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, यदि किसी को आलस यदि किसी को महसूस होता है, आप प्रकृति के में आप जाइए, खुले वहाँ पर आप ज़ोर-ज़ोर से आप साँसें लीजिए, फिर धीरे-धीरे यदि किसी को अच्छा लग रहा है, शौक यदि किसी को पैदा करना है, तो हमारी ये जो इंडियन मार्शल आर्ट है, इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए सीखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताना चाहूँगा कि आप हमारी इस मार्शल आर्ट में आइए, पर एक बार आप इसे देखें ज़रूर कि आखिर इसमें चीज़ें क्या हैं।
बाकी करने के लिए तो सर बहुत कुछ है, अपनी-अपनी फ़ील्ड है, अपना-अपना शौक है। जी। जी सर। राणा सर, बहुत बेहतरीन आपकी रहा, लेकिन अभी जो हाल ही में आपने जो बर्फ़ के ऊपर 1.5 घंटा बिताया है, हालाँकि आपने देखा होगा कि सियाचिन जैसे में आपने देखा होगा कि वहाँ आलू तक जो है बिल्कुल जम जाते हैं, अंडे तक जम जाते हैं, और 1.5 घंटा में मैं आपको एक अपना अनुभव जी, बताता हूँ। हम लोग हमारे यहाँ भी बर्फ़ पड़ता है, अगर हम 1-2 घंटा कहीं बाहर रहते हैं और बाद में हम जब घर में आके पानी में डालते हैं तो पूरा लाल हो जाता है और पूरा दर्द होने लगता है, पूरा ये जम जाता है नसें जी। ऐसा। ये 1.5 घंटा निकालना सर, ये किस प्रकार का मतलब कैसा रहा सर? या आपका ये पहला अनुभव होगा शायद, और इस अनुभव में आपको क्या कोई नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा हुआ? अगर कोई करता है तो क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? क्योंकि गैंग्रीन की शिकायत भी रहती है अक्सर। अब मैंने सुना है कि अगर ज़्यादा बर्फ़ में रहते तो आपके सुन्न हो सकते हैं, आपके हाथ-पाँव जो कटने का भी खतरा रहता है। ये कितना सत्य है? इस पे ज़रूर बताएँ। जी, देखिए सर यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, जैसे इस मेडिटेशन की यदि मैं बात करूँ, इसका मतलब एक जो सीक्रेट है सर वो हमारा सॉरी, हमारी ये इंडियन मार्शल आर्ट ही है सर। जैसे मैंने लेवल की जैसे मैंने बात की कि इसमें एक लेवल आता है सर, तो उस लेवल की यदि मैं बात करूँ, जैसे जब ये वीडियो मैंने बनाई थी सर, तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं सिर्फ़ खाली मैं मेडिटेशन करने गया था। यदि मैं एक रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से यदि मैं जाता था सर, तो आज शायद मैंने खुद की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं वहाँ पर 1.5 घंटे में यदि रहा, तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था सर कि हमने ये रिकॉर्ड बनाना है। हम तो सिंपली एक मतलब मेडिटेशन करने गए थे सर हम, कि मैंने वो चीज़ करनी थी। तो मतलब एक इंटरनली यदि मैं बात करूँ, उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ़ वही चीज़ थी कि मुझे मेडिटेशन करनी है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ना मैं आज से पहले कभी पानी के बीच में रहा, ना कोई बर्फ़ के बीच में रहा, या मैंने आज तक इसकी कोई प्रैक्टिस की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं इसके बेनिफिट की यदि मैं बात करूँ सर, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ना सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। क्योंकि वहाँ पर जैसे जो मैं यौगिक वहाँ पर जो क्रियाएँ कर रहा हूँ, वो सबसे मेन चीज़ है सर। अब देखिए, जैसे एक गर्म पानी से नहाना और आपका ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से जैसे आपको पता ही है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो उससे सही रहता है। अब बर्फ के बीच में यदि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो इंटरनली मेरे जो ऑर्गन्स हैं सर, उसके लिए उसके काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। इसे आप अधिक जानकारी के लिए आप इसे स्टडी भी कर सकते हैं, या गूगल में आप देख सकते हैं कि एक बर्फ के बीच के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो आखिर में है क्या? इससे हमारा इंटरनली हमारे जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे हार्ट की यदि मैं बात करूँ, जैसे हार्ट अटैक वगैरह की, इस तरह की ये जो शिकायतें आती हैं, ये कहीं न कहीं सर, जैसे ब्रीथिंग की यदि मैं बात करूँ, काफ़ी सारे जो लड़के हैं, जो लोग जिम जाते हैं, हुँ, वहाँ पर काफ़ी सारे आज के समय में तो लोगों का ये प्रोफ़ेशन बना हुआ है सर कि इस चीज़ को थोड़ा गाइड भी नहीं करते हैं, काफ़ी सारे जिम ऐसे हैं, मुझे लड़के बताते हैं सर। आज के टाइम में काफ़ी सारे जो यूथ है मुझे बताते हैं कि हमें इस तरह से गाइड नहीं करते हैं, जिस तरह की चीज़ें सर जब वो मुझसे सुनते हैं। जब मैं उनको अपनी तरीके से जब मैं बताता हूँ, जैसे ब्रीथिंग की यदि मैं बात करूँ, अब देखिए ना सर, ठीक है मेरे मसल वगैरह सब कुछ पंप हो गए। आप देख रहे होंगे आज के समय में जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी एक जेनेटिकल इश्यू भी हो सकता है, और हमारा इंटरनली हमारा जो हेल्थ है, उसमें हम कहीं न कहीं हम मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर जो आप आज के समय में देख रहे होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर कि मतलब बर्फ के बीच में इसके लिए ये जो इंडियन मार्शल आर्ट हमारी है, ये एक साधना करके, ये एक तपस्या करके ये चीज़ की जा सकती है। छोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, या यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप इस चीज़ को यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक वीडियो बनाने के चक्कर में आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो जी। कि बाद में कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है। ये इस साधना का ही ये फल है, इतने सालों से जो मैंने जो तपस्या की है सर, उसी का ये परिणाम है। जी, बहुत-बहुत आभार। जी, जैसे कि अतिथि महोदय ने कहा कि अगर आप इस प्रकार का कोई
टिप्स जो है उपयोग करते हैं तो आपका जो है बॉडी फिटनेस, आपका साधना, आप किस प्रकार का जो है मेंटेन रहते हो। जैसे कि अगर आप घर जी, में ठंडे पानी से नहाते हो तो शायद थोड़ा बहुत आप सहन कर सकते हो, अगर गर्म पानी से वगैरह सहन नहाते हो तो आप थोड़ा आपको बचे रहना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हार्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए बहुत बेहतरीन जी सर। सर। जैसे कि आपकी जो पूरा एक जीवनी है सर सोशल मीडिया से आपने कहा सोशल मीडिया से जुड़ा है। मैं आपको आपने कहा कि जो मैंने डब्ल्यूएफएफ का जो सीन देखने के बाद फिर आपके अंदर में उत्तेजना आई। आप एक एक एकलव्य की तरह आपने सारी चीज़ों को जो है सीखा है और सोशल मीडिया के द्वारा एक आपका शायद कोई गुरु है सर कोई कि सोशल मीडिया ही आपका गुरु रहा है? सर मेरा जो गुरु है सर वो सोशल मीडिया ही कह सकते हैं सर आप। जैसे मेरे रैंडी ऑर्टन, विद्युत जामवाल सर, तो उन्हीं से इंस्पायर होके सर वही मेरे गुरु है, वही मेरा सब कुछ है सर। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई मेरा कोई गुरु है या कहीं से मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है, ये सारा बाकी मेरा शौक पर ही है सर डिपेंड, जो मेरा खुद का मतलब एक शौक ही पैदा हो गया सर, पर मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इन फ्यूचर ये इस तरह हो जाएगा। आज के समय में मैं वो चीज़ सोचता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था सर ये एक ऐसा टाइम भी आएगा कि लोग इस चीज़ को थोड़ा इंस्पायर होंगे, मतलब काफ़ी सारा जो इफ़ेक्ट है सर वो आज के समय में वो दिख रहा है सर। जी सर, बिल्कुल, जी, शौक में बहुत कुछ होता है। हमने भी शौक के तौर पर किनौर पेज बनाया था क कवियों के लिए और धीरे-धीरे थोड़ा बढ़ता गया और ख़ैर और इसी तरह जी, आपसे मुलाकात हुआ। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात हुई तो यहाँ पर हम एक चर्चा भी आपसे करना चाहेंगे। आज के युग में सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे, तो आपने पॉज़िटिव लिया, अच्छा काम कर रहे, मैंने पॉज़िटिव लिया, अच्छा काम कर रहे और सोशल मीडिया अब जो है कुछ लोगों के लिए मेहनत करने वालों के लिए इनकम का भी सोर्स है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी बढ़ रही है। इसके बारे में आप थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे सर? जी, देखिए सर, मैं यहाँ पर सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा और मैं हमेशा बताता भी रहता हूँ इस चीज़ को। अब देखिए कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे यदि आप हैं, चाहे वो व्हाट्सऐप है, चाहे हमारा इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, कुछ भी है, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ये जो इंडिया है, हमारा हमारी ये जो दुनिया है, जितनी ज़्यादा ये डिजिटल हो रही है, तो उतना जो है साइबर क्राइम वो चीज़ दिन-प्रतिदिन वो चीज़ बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे, कहीं न कहीं किसी का व्हाट्सऐप भी हैक किया होता है या किसी की फ़ेसबुक हैक की जाती है। हमारा जो पर्सनल हमारी जो आईडी है, मैं अपने ब्रदर की सर यहाँ पर बात क रखना चाहूँगा। हॉटस्पॉट से ही पता नहीं कोई लिंक वगैरह हुआ था, शायद कहीं पर वो कनेक्ट हो रहा था, ऐसे कहीं साइट में चला गया होना था, तो वहाँ से उसका पूरा जो डाटा है, उसका जो यूट्यूब चैनल है, वो पूरी तरह वो हैक कर दिया था। अब देखिए एक ओह! पर्सनल हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को भी उन्होंने बिल्कुल मतलब सब कुछ उसका हटा दिया था वहाँ से। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, चाहे वो फ़ेसबुक की बात हो, चाहे आपके व्हाट्सऐप की बात हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की यदि मैं बात करूँ, हम सभी को अलर्ट भी रहना पड़ेगा और खुद के लिए एक प्राइवेसी लगा के रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि एक रिकवरी वाला हमारे पास जो ऑप्शन होता है, आपकी ईमेल आईडी में, उस चीज़ को भी आप रखें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है या कोई मिसयूज़ हो रहा है, चाहे आपकी आईडी का हो, चाहे आपका व्हाट्सऐप का हो। व्हाट्सऐप की यदि मैं बात करूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, मेरे एक कज़न भाई है, उनका जो व्हाट्सऐप है वो किसी ने हैक किया हुआ है। तो उसके पीछे की भी कोई वजह हो सकती है। तो यहाँ पर मैं सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि व्हाट्सऐप में हमारा जो 3 जो डॉट होते हैं, जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन होगा लिंक्ड डिवाइसेज़। कहीं आपका व्हाट्सऐप या मेरा व्हाट्सऐप या नेगी सर का व्हाट्सऐप वो कहीं पर खुला तो नहीं है, तो वहाँ पर वो चीज़ शो हो जाती है। तो वहाँ से आप उस चीज़ को लॉग आउट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है सर। यहाँ पर हम सभी सभी को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सभी के साथ इस जानकारी को रखना पड़ेगा। जी सर। जी। अ बहुत बेहतर सर आपने सोशल मीडिया के प्रति काफ़ी यहाँ पर टिप्स दिया और लोगों को जानकारी भी दी। लेकिन सर आजकल शॉर्ट रील्स बना रहे हैं और युवा-युवतियाँ, लेकिन इसमें युवतियाँ जो है सबसे ज़्यादा हद पार गए पार कर गए। आपने देखा होगा मैं बहुत मैं विचलित हो जाता हूँ। हालाँकि बहुत सारी युवतियाँ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है काम नहीं कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन हद से ज़्यादा जो है युवतियाँ जो है अब इस लाइन में रील्स के चक्कर में सर जो है सीमाएँ को बहुत पार कर गए हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर?
जी देखिए सर, ये जो रील्स का ये जो टाइम आ चुका है आज के समय में कुछ लोगों के लिए तो मतलब उन्होंने अपनी हदें पार कर दी है। अब देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात रखना चाहूँगा अपनी, जितने भी जैसे कोई आर्टिस्ट है, चाहे कोई लड़कियाँ हैं नई-नई जो कॉलेज में जा रही है या स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उनके अंदर जिस जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, हिमाचल की चलो यहाँ पर मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा पर हम उनको एक्सपोज़ करने वाले हैं सर। मैं आपकी इस लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ आज। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक पोस्ट डाली थी। अब देखिए सर, कहीं न कहीं हमारा जो समाज है सर, कोई एक अकेडमी है सर, तो उनकी तरफ से किसी को कोई अवार्ड दिया जा रहा है और वहाँ पर यदि आप रील्स यदि आप देखेंगे, उनके वस्त्रों को यदि जी, आप देखेंगे, आखिर किस तरह वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए संस्कृति का अवार्ड उनके लिए दिया जा रहा है सर। तो वो जो अकेडमी जो उनके लिए दे रहा है, जिस मंच के माध्यम से उनके लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं और उनके आप रील्स वगैरह देखिए और एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही वो अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैं तो स अब देखिए सर वो जो लोग हैं अब उनके लिए खुद सोचो आप, जी, 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 मैं इस पर उनके एक टिप्पणी उनके करना चाहता हूँ सर। जी, मैंने एक चीज़ देखा, बहुत सारे कलाकार हमारे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं हिमाचल के अंदर में सिंगिंग लाइन में, एक्टिंग लाइन में जो भी है। लेकिन अवार्ड की बात आती है ना सर, मैं भी नाम उजागर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाए तो खाली लिप सिंक करते हैं और रील्स बनाते हैं जी, और पर्दे के पीछे मेहनत किसी और का है और कल्चर मेंटेन के लिए उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। ये भी बहुत शर्म की बात है। जी, मेहनत कौन करे और बिल्कुल लिप सर, सिंक बहुत शर्म वाले की जो बात है है सर। जो लिप सिंक कर रहा है और जो वो बने हैं और उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। ये चीज़ है सर आज की जी। व्यवस्था। जी। जी सर, ये तो कहीं न कहीं सर इसके लिए तो हमारी सोसाइटी को ही सबसे पहले जागना पड़ेगा। अब जो लोग हैं सर उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। अब वो जो लोग हैं, जो लोग उनके लिए अवार्ड दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सबसे जी। पहले तो गलती उनकी है सर, कि वही लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहाँ से इस मंच के माध्यम से जिस चीज़ों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, अब देखिए आप जैसे कहीं पर यदि कोई घटना घटती है या कहीं पर कोई बलात्कार होता है, किसी के साथ छेड़-छाड़ होती है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे की जो वजह है, वो ये चीज़ें भी हो सकती है सर। अब आज के समय में आपको पता है, जैसे कोई स्कूल में पढ़ने वाला यदि कोई लड़का है, उसकी मेंटालिटी कैसे बनेगी सर उसकी मेंटालिटी? उन रील्स को देख के। आपको पता है कि ये जो फ़ोन का ये जो हमारा ये जो स्मार्टफ़ोन है, किस तरह इसका एडिक्शन जब पड़ जाता है। मैंने देखे भी हैं, काफ़ी सारे यूथ मैंने देखे हैं, बाद में मैं उनको समझाता हूँ और जैसे वही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जिस तरह ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो जो मंच में जो कमेटी के वो जो लोग बैठे हैं, वहाँ का जो शासन, जो प्रशासन है, सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है, वही लोग इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। और कहीं न कहीं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। पर कहीं न कहीं यदि आप संस्कृति की यदि आप बात करते हैं, हमारी सभ्यता की यदि बात करते हैं, हिमाचल में यदि आप रहे, थोड़ा तो कदर कीजिए उस चीज़ का। आप लोग रील्स बनाते हैं, लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा मैं, आप लोग रील्स बना रहे हैं, आपकी वो जो रील्स है, एक बार ज़रा उन्हें अपने भैया के साथ शेयर कीजिए, अपने माता-पिता को दिखाइए। क्या आपके माता-पिता के सामने देखते हुए कैसा लगेगा? यदि किसी को अच्छा लग रहा है तो आप वो रील्स बनाइए। और कहीं न कहीं वो जो चीज़ है, वो हमारी सोसाइटी में हमारे यूथ को खराब कर रही है। बिल्कुल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सर। तो इस पर सभी जी। को आगे आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और ये जो मंच की जैसे मैं बात करूँ, इन सभी चीज़ों को आने वाले समय में हम एक्सपोज़ करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, सर जाते-जाते 2-3 सवाल हैं। ये जो जी। 75 हार्ड चैलेंज जो लिया है आपने, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी देंगे? सेवन जी, जी, जी। 75 जी, हाफ देखिए जो है 75 हार्ड। जी, जी। जी, देखिए सर ये जो 75 हार्ड मैंने जो चैलेंज लिया था, ये सबसे पहले हमारे इंडिया में जो लिया था, अंकित बयानपुरिया नाम का एक लड़का है, जो कि हरियाणा से है। आज के समय में जो यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है वो। हिंदुस्तान में सबसे पहले उन्होंने ये शुरू की थी, तो हिमाचल का मैं भी पहला बंदा हूँ सर जिसने ये हिमाचल में शुरू की। इसमें हमारे 5 इसमें रूल थे सर जो इसमें हमें फॉलो करने होते थे।
जैसे 2 टाइम हमारा इसमें वर्कआउट रहता था, हमारा एक इंडोर वर्कआउट और एक आपका आउटडोर वर्कआउट। और जैसे हमारा जो मीठा वगैरह है, वो भी इसमें बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता था 75 डेज़ के लिए। मीठा वगैरह कुछ नहीं खा सकते थे सर इसमें। और पानी पीना, 4.5 लीटर इसमें पानी पीना पड़ता था, वो भी एक चीज़ थी इसमें। और जैसे हमारा मतलब एक फ़िक्शन वाली बुक चाहिए थी इसमें, नॉन फ़िक्शन वाली बुक। उसमें मैंने इसमें भागवत गीता को मैंने इसमें लिया हुआ था, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, तभी मैंने वो चीज़ ली हुई थी। और इसके साथ-साथ हमारी हेल्दी डाइट इसमें होनी चाहिए थी। ये कुछ रूल्स थे सर इसमें, जो कि ये ना सिर्फ़ हमारे लिए सिर्फ़ एक फिट रहने के लिए सर, ये जो चैलेंज है यहाँ पर मैं सभी के लिए बताना चाहूँगा, इससे आपकी जो लाइफ़ है, यदि आपकी लाइफ़ यदि उथल-पुथल यदि आपकी लाइफ़ में हुआ है, एक यूथ की बात करूँ, चाहे सभी की यदि मैं बात करूँ, 75 डेज़ का यदि आप इस चैलेंज को यदि आप लेते हैं, देखिए जैसे 21 डेज़ में हमारा एक रूटीन बन जाता है उस चीज़ को। फिर उसके बाद जैसे आपका वो जो रूटीन है, वो मेंटेन जैसे वो रहता है, तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे आपकी लाइफ में चेंजिंग होंगे। और मैंने ये जो चैलेंज है सर, ये मैंने 30 दिन में मुझे बैक पेन हुई थी सर, एक्चुअल मेरा सर्जरी हुई है मेरी ना, उस वजह से तो मुझे कभी-कभी बैक पेन हुई थी, तो वो बैक पेन है वो 30 दिन के बाद ही हुई सर वो भी, तो फिर मुझे छोड़नी पड़ी थी ये चैलेंज। जी। और बहुत एक बेहतरीन सर लास्ट लाइन आप बताना चाहूँगा मैं इसी चैलेंज पे। जी, इसी चैलेंज पे, ये जो चैलेंज है इसे आप ऐसा ना समझें कि हमें ये बॉडी बनाने के लिए लेनी है। लाइफ़ चेंज करने के लिए आप इसे अपनी लाइफ़ में एक बार अप्लाई ज़रूर करें। सभी के लिए मैं यही बताना चाहूँगा। जी, बहुत बेहतरीन। सर एक अहम जी और सर। गंभीर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे किन्नौर में जी, और रामपुर ज़िले के आस-पास वाला एरिया बहुत चिट्टा और आपके चिट्टा हो गए, ताश हो गए, ऐसी चीज़ें जुआ आदि काफ़ी प्रचलित रहा। ऐसे में हमारे जो है निर्भय और निर्भीक पत्रकार लोकेंद्र वैदिक और गब्बर सिंह वैदिक ने बहुत बेहतरीन काम किया हिमाचल के लिए, किन्नौर के लिए। क्योंकि देखा होगा जब से जी, उन्होंने जो है एक कमान सँभाला है बेहतरीन पत्रकारिता का, तो वो चिट्टा का नाम बहुत कम दिखने को मिल रहा है, वो जुआ के लोग खेलने वाले बहुत कम दिखने को मिल रहे हैं, वो जो आवारे जो लव या अफेयर करने वाले तो बहुत कम दिखने को मिल रहा है। लेकिन आज के दौर में एक मेहनती और कर्मशील और निष्ठावान लोगों के ऊपर जो है एक जो है हिंसा होती है, मार-धाड़ होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत गंभीर विषय है, पिछले कल की गब्बर सिंह वैदिक के ऊपर जो है एक किसी ने जो है पंच मारा या दुर्व्यवहार किया और ख़ासकर ऐसे लोगों पर जो एक निष्ठावान से काम कर रहे हैं। जी, स्वागत। जी देखिए सर, ये तो सबसे निंदनीय बात है सर, ये जब मुझे भी पता लगा इस बात का। अब देखिए, एक देश का यदि पत्रकार ही यदि वही सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जनता कैसे सुरक्षित होगी सर? हमारी ये जो सुख देने वाली हमारी ये जो सरकार है, उस उनसे भी मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आखिर ये जो हमारा ये जो नशा है, ये कब खत्म होगा ये? क्या इसके लिए हम लोग इसके ज़िम्मेवार हैं? या जो प्रशासन है, जो पुलिस जो प्रशासन है, क्या वो लोग इसके ज़िम्मेवार हैं? अब देखिए, एक एक लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जिस तरीके से अपना जो काम कर रहे हैं, वो सभी को दिख रहा है। पर यहाँ पर सर जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है, उनके ऊपर हमला उनके ऊपर कर दिया गया। पर उसके बाद जिस दिन बात आती है, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया ने हमेशा, चाहे वो किन्नौर अब तक पेज हो, कोई भी हो, हमेशा एक जो मीडिया जो चैनल होता है, वो एक लोगों के फ़ेवर में ही वो काम करता है। सोसाइटी में जी, लोगों को जगा रहे हैं, सोसाइटी में जो बुरी जो चीज़ें हैं, उनको दूर कर रहे हैं। अब सोसाइटी के वो जो लोग हैं, वो सारे लोग मरे हुए थे सर पिछले कल। अब देखिए एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं था रामपुर में जो लोग आगे आया। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का साथ किसी ने नहीं दिया सर। मैं उनके साथ में था। ना कोई पत्रकार बंधु आए वहाँ पर, ना किसी ने ये बात रखी। शायद अब मुझे नहीं पता कि ये जो चीज़ है, आखिर में ऐसा क्यों? पर यहाँ पर मैं आपके इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहूँगा सर, हमारे हिमाचल में या रामपुर की यदि मैं बात करूँ, यदि किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई भी घटना घटती है, हमला होता है, तो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम और मैं राणा द वाइपर बोल रहा हूँ सर, उस समय कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे। सबसे पहले वहाँ पर जी, आएँगे। जी, 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 तो बिल्कुल, यही कहीं न कहीं बिल्कुल। एक सोचने वाली बात भी है सर, हमारा जो शासन है वो
हमारा जो प्रशासन है सर, प्रशासन से पहले ये जो शासन है सर हमारा, हम लोगों का ये जो शासन है, हमको इसके लिए जागना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता लोगों की क्या मेंटालिटी बनी हुई है। वहाँ पर 100 लोग, अब देखिए हमने लाइव किया था, वहाँ पर कितने लोग, 5 10,000 लोगों के आस-पास शायद वो लाइव देखा। हमने वहाँ पर ये बात भी बताई थी कि कल जाने वाले हैं। मतलब आपको पता ही है ना सर, अब देखिए मान लो आपके साथ ये घटना घटी थी और आपके साथ कोई भी सोसाइटी के लोग यदि आपके साथ खड़े नहीं हो रहे, कोई भी पत्रकार बंधु आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे फ़ील होगी सर वो चीज़? अब देखिए मैं खुद की यदि जी, बात करूँ, हम लोग रामपुर के लिए जाते हैं, अब नशा मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह के मुद्दे हम उठाते हैं सर, वो आपको पता है। अब कहीं न कहीं यदि इस तरह की घटना यदि उनके साथ यदि हो रही है, तो मेरे साथ भी घटना घट सकती है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए कहीं न कहीं सभी पत्रकार बंधुओं को भी इसके लिए जागना पड़ेगा सर। और लोगों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सोशल मीडिया तक आप लोग सीमित ना रहें। आपके जी, लाइक कमेंट करने से वहाँ पर कुछ नहीं होगा कि हम लोग आपके साथ है जी। हम लोग वैदिक ब्रदर के साथ हैं, हम लोग राणा द वाइपर के साथ हैं, हम लोग नेगी जी के साथ हैं। सभी लोग यही बोलते हैं सर, सिर्फ़ बातें तक सीमित होते हैं सर वो जो कमेंट्स हैं। पर जब ग्राउंड लेवल की बात आती है आगे उस समय कोई नहीं आता। तो ये भी एक दिल को झकझोर कर देने वाली बात है सर ये भी। जी बिल्कुल उनके प्रयासों से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। ये लोकतंत्र के जी, ऊपर जो है एक गहरा सदमा है, इस प्रकार का जो है एक पत्रकार के ऊपर जो है इस प्रकार का जो है जो जो अ, हाथ उठाना और उन पर टीपा-टिप्पणी करना, हालाँकि 2 प्रकार जी, के एक काम होते हैं। जी, मैंने आज तक मैं खुद इतना मैं वैसे पत्रकार नहीं हूँ, मैं पेज चलाता हूँ। मेरा काम पेज से ही जी, चल संबंधित रहता है। और उनका काम है डोर टू डोर जाना गाँव टू गाँव जाना। मैंने आज जी, तक जी, के जी। लाइफ में 2 प्रकार की पत्रकारिता देखी है पार्टी से संबंधित। पक्ष-विपक्ष। लेकिन पहली पत्रकारिता मैंने देखी है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया और गब्बर सिंह वैदिक और लोकेंद्र आदि की जितनी भी टीम है, जो जनताओं के हितों के लिए काम करते हैं, जो जन मुद्दों जी, को लेकर आते हैं, जो झूठ का जो है पर्दाफ़ाश करते हैं, जो नशाओं के खिलाफ लड़ते हैं, जो चिट्टाओं के लिए खिलाफ लड़ते हैं, जो माता-बहनों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। आज तक मैंने कोई ऐसी पत्रकारिता हिमाचल के अंदर में देखी नहीं और उनके लिए मैं इस पेज के द्वारा शत-शत नमन करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा उनके उनके तरह कोई ऐसा पत्रकारिता शायद और कोई आए, लेकिन होंगे भी, मैं तो रामपुर से टच में हूँ, बाहर भी होंगे, अच्छे पत्रकार होंगे, ऐसे ही होंगे, निष्पक्ष होंगे। लेकिन लोकतंत्र पर इस प्रकार का जो है उन पर हाथ उठाना, आपके साथ कोई दिक्कत है, आप एफआईआर कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, कानून का सहारा लीजिए, हाथ उठाना कहाँ तक जायज़ है। तो सर बहुत बेहतरीन और अब जाते-जाते जी। युवाओं के लिए, हमारे किन्नौर के लिए, हमारे हिमाचल के युवा-युवतियों के लिए, हमारे वरिष्ठ माताओं के लिए भी कोई जो हेल्थ में अगर वरिष्ठों के लिए भी कोई आपके पास टिप्स है, तो ज़रूर बताएँ सर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे आपने ये जो बात कही कि वरिष्ठ माताओं के लिए, उनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये जो बात बताई सर, यदि किसी को घुटने में भी यदि किसी को दर्द होती है, तो वो अपने घुटनों को इस तरह यदि वो डेली यदि मारते हैं, इस तरह एक स्माइल करके, इसमें क्या है हमारी ये जो हड्डियाँ हैं सर, इसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और इंटरनली जैसे चाहे वो ब्लड फ्लो की यदि बात हो, तो वो चीज़ भी इससे दूर होगी सर। और साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें, एक अच्छी जी, तो राना वाइपर हमारे एपिसोड का साथ जुड़े थे। आज के अब जो इस एपिसोड में उन्होंने बहुत सारी अपनी जीवनी बताई। जी सर। अब आ रही है सर? हेलो? जी, जी, जी। जी, थोड़ा-सा कट हो गया था सर नेटवर्क। जी, तो देखिए यही संदेश देना चाहूँगा मैं सभी के लिए कि एक हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जितना ज़्यादा हो सके। 3-4 लीटर के आस-पास यदि कोई पानी पी रहा है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी और साथ ही साथ लंबी-लंबी साँसें लीजिए और जैसे हमारी जो ग्रीनरी होती है या मिट्टी पर चले, जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति के साथ जुड़ना भी शुरू कर दें। सभी माताओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पर गहरी-गहरी आप साँसें लीजिए या यदि कोई मोटापा है किसी के अंदर तो रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए।
ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और यूथ के लिए एंड में मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अपनी लाइफ़ को बनाने का नशा ज़रूर करें। ये सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपके लिए। इन बेकार चीज़ों में क्या फँसा है, कुछ भी नहीं होगा। आपके चिट्टा लेने से कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद यदि आपके साथ कोई घटना घटती है, वो तो घटेगी, यदि कोई ले रहा है, यदि ओवरडोज़ यदि किसी का हो रहा है, तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ इस तरह की कोई घटना घटे। आप अभी से अपने उस माता-पिता का वो जो चेहरा है, उसे आप बार-बार आप ज़रूर देखें। अपने माता-पिता के उस चेहरे को आप ज़रूर याद रखें और साथ ही साथ एक सकारात्मक दिशा की ओर, चाहे फिर आपको आईपीएस बनना है, आपको जिम ट्रेनर बनना है, म्यूज़िक की ओर आना है, पत्रकारिता की ओर आना है, एक अच्छी दिशा की ओर आप सभी लोग ज़रूर आइएगा। जी सर, तो इतना कहना चाहूँगा सर। जी, धन्यवाद सर, आपने आपके साथ बहुत बेहतरीन आज के पल रहे, भविष्य में भी आपके साथ हम और जुड़ते रहेंगे क्योंकि जी, एपिसोड आज ही खत्म नहीं हुआ और आपके जो ये एक आपके बात टिप्स बताना जो है चाहता हूँ। आज ही खत्म नहीं हुए, आगे भी मिलते रहेंगे। जी, नमस्कार, शुभ रात्रि सर। एक बात बतानी थी जी, सर एंड में। बोल बोलिए, बोलिए। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास यदि मेरी ये जो बात है, यदि ये जाती है, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम यूथ के लिए आप जिस तरह आपने ये जो खेलो इंडिया की ये जो बात रखी है, इसको आप ग्राउंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर इस चीज़ को आप ज़रूर रखें। और साथ ही साथ मेरी जी, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, एक देश का यदि पत्रकार यदि वही सुरक्षित नहीं है, इस तरह की जो पत्रकारिता यदि कोई कर रहे हैं, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का आप काम देखिए कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया अपना कार्य किस तरह कर रही है ज़मीनी स्तर पर। हमारे हिंदुस्तान को बनाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो एक पत्रकार की सुरक्षा के लिए इसके लिए कोई कानून बनाया जाए या कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे वो लोग सुरक्षित हों, सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। जी सर, तो बहुत-बहुत जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। जी, सर, आपने एक खेलो इंडिया के बारे में बताया, इसके बारे में आपके साथ बीच में एक अलग से एपिसोड ज़रूर रखेंगे क्योंकि आपने एक जी, ज़िक्र किया है, तो हो सकता है इसका क्या चीज़ है, क्या कमियाँ हैं ताकि जी बिल्कुल सर, आगे तक बिल्कुल। जाए, लोगों तक जाए, तो ज़रूर हम बीच में एक और एक एपिसोड रखेंगे। नमस्कार। जी, हमारे साथ जुड़े थे राणा द वाइपर फिटनेस गुरु और यूट्यूबर। जी, राणा सर, तो अगली बार हम आपके साथ ये एक एपिसोड ज़रूर रखेंगे। ये जो जी, बिल्कुल सर। खेलो इंडिया, है ना सर? इस पर चर्चा करेंगे। जी, तो जी, ठीक है जी, सर, जी, जी, नमस्कार, शुभ जी। रात्रि। ओ जी। ओके सर जी, शुभ रात्रि। तो आपने देखा आज हमारे अतिथि है राणा द वाइपर और फिटनेस गुरु और यूट्यूबर और जिनकी जो घरेलू जिम है, जिन्होंने मार्शल आर्ट किया है और जिन्होंने 1.5 घंटे बर्फ के अंदर में बिताया है, सारा चीज़ उन्होंने बताया कि मेडिटेशन आदि को लेकर भी कहा कि मेडिटेशन में इतनी शक्ति है कि वो कहीं भी आप जो है किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों में रह सकते हैं। तो हमारा ये आज का एपिसोड हरियाली और खुशहाली एपिसोड बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें रीत दिशुजा जी आपने कहा कि राम जी प्रणाम, नमस्कार, नंदराम जी आप भी जुड़े हैं और थैंक्स राणा जी कहा है, राणा नंदराम ने जी ने। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। शनिवार का एपिसोड देखना ना भूलें कि सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे कमाए जा सकते हैं, क्या-क्या टिप्स हो सकते हैं। जो अनुभव हमने सीखा है, जो हमने अनुभव जो है यहाँ पर हासिल किया, उस अनुभव को आपको बताना चाहेंगे। किस प्रकार के पेज बनाने से आपको पैसे मिल सकता है, किस प्रकार से काम करने से आपको पैसे मिल सकते हैं और सोशल मीडिया में कितने घंटे आपको बिताने पड़ेंगे, आदि ऐसे चर्चा पर बात करेंगे। तो मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में और ऐसे ही एपिसोड को जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और आप जब कभी कहीं गाँव में जाते हैं, शादी-ब्याह में जाते हैं, तो लोगों से आग्रह कीजिए कि इग्नोर पेज को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।